नमस्कार। कक्षा 7वीं विषय हिंदी सुलभ भारती पहली इकाई पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक, लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, हमने पिछले भाग नंबर 1 में देखा है कि अग्नि मिसाइल स्थापन करते समय या निर्माण करते समय बहुत सारी समस्याओं निर्माण हुई तथा वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम से सफलता मिली। यह इस पाठ में बताया गया है। तो पिछले भाग 1 में हमने यहाँ तक देखा था कि जो लेखक के साथ जो टीम थी, उस टीम ने मन लगाकर काम करके यहाँ फिर से एक बार इसे शुरुआत की है। अगले 10 दिन तक दिन रात विस्तृत विश्लेषण के बाद वैज्ञानिकों ने मिसाइल 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार किया गया। आखिरकार कुछ दिनों में ही जो काम 2 महीने तक चलने वाला था, वह 10 दिन में दिन रात काम करके उन्होंने 1 मई 1989 में ही ये काम पूरा किया। लेकिन स्वयंचलित कंप्यूटर की जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर ही एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। और देखिए, जो काम फिर से एक बार रुकावट यहाँ पर आ गई है। एक समस्या और भी निर्माण हो गई है। प्रक्षेपण एक बार फिर रोकना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इसी प्रकार की चीज़ें आम बात हैं और अक्सर अन्य देशों के साथ भी इसी प्रकार की कई घटनाएं होती हैं। लेकिन बाकी देश वैज्ञानिकों को, अनुसंधानकर्ताओं को मदद करते हैं। लेकिन इस समय भारत में हमारे साथ ऐसा न होते हुए यहाँ पर हमारे ऊपर कुछ व्यंग्य चित्र बनाए गए, कुछ लेख भी प्रदर्शित हुए, लेकिन हमने उनको अनदेखा करते हुए अपना काम जारी रखा और फिर से अग्नि सफलता के लिए हमने कामयाबी शुरुआत की। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से अधिक सदस्यों से संबोधित किया। बहुत मुश्किल से कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्था को देश की पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली को विकसित करने का अवसर मिलता है। ये महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने हाथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। मैंने अपनी टीम से कहा कि ये सबसे बड़ा अवसर हमारी टीम को दिया गया है और जितने बड़ा काम होता है उतनी ही बड़े दिक्कतें, समस्या निर्माण होती है और उसे पार करना ये हमारा कर्तव्य है। अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कुछ पाने के अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाइए। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों से कहते हुए पाया, मैं अपने आप से वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। मैंने टीम को संबोधित किया और टीम से यह भी कहा कि फिर से एक बार सारी की सारी समस्या हल करने के पश्चात हम यहाँ पर पूरा अग्नि का प्रक्षेपण होने के पश्चात ही यहाँ पर मिलेंगे। इसलिए मैंने कई लोगों की सहायता ली। उसमें प्रोफेसर IG शर्मा जो सॉफ्टवेयर अभियंता थे और वह प्रक्षेपण मार्ग की नकल करने वाले एक अच्छे अभियंता, उनकी सहायता ली। AV रंगराव, कर्नल RS स्वामीनाथन, इसी प्रकार के लोगों की सहायता लेकर ही फिर से एक बार काम शुरू किया। ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था।
कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्य परीक्षणों सहित केवल 10 दिनों में ही पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं करने की बारी विपरीत हो गई, और वह है मौसम यहाँ पर खराब होने लगा। एक चक्रवात का खतरा मंडराने लगा। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे थे। 10 मिनट के अंतराल से ही उनकी बाढ़ सी आ गई। अंत था। प्रक्षेपण 22 मई 1989 को निर्धारित किया गया। ये पूनम की रात थी। आखिरकार फिर से एक दिन, कुछ दिनों के बढ़ाने के बाद अंतिम समय 22 मई 1989 को ये समय निर्धारित किया था, और वह पूनम की रात थी। पूनम की रात होने के कारण समंदर में ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर अधिक शोर मचा रही थी। जैसे हमारे दिल में भी शोर मचा हुआ था। क्या हम अग्नि का प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? ये सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था। लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित नहीं करना चाहते थे। और उस समय मेरे मन में एक बहुत बड़ी खामोशी छा गई थी, और ऐसी खामोशी को तोड़ते हुए उस समय के रक्षा मंत्री, वह भी हमारे साथ उस रात उस दिन वहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? कामयाबी यानी सफलता, जश्न यानी उत्सव, उपहार का मतलब है भेंट या तोहफा। और उन्होंने यही अनायास से एक सवाल उनसे पूछा है। मेरी जो खामोशी थी वो उन्होंने तोड़ी है, और वह उन्होंने कहा है कि आप मुझसे क्या चाहते हो। ये एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इस सवाल का कोई जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता, क्या मेरे पास क्या नहीं है, कौन सी चीज़ें मुझे और खुशी दे सकती थी। और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें RCI यानी हैदराबाद संशोधन केंद्र में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है, मैंने कहा। देखिए, तो यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक पर्यावरणवादी व्यक्ति थे, ये यहाँ पर दिखाई देता है। उन्होंने सब यही कहा कि हमारा पर्यावरण शुद्धता रखने के लिए पेड़ों की आवश्यकता है, और यही बात ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि हमें 1 लाख पेड़ों की आवश्यकता है, जो अनुसंधान केंद्र में लगा देंगे ताकि पर्यावरण यहाँ पर शुद्ध रहेगा। उस समय यहाँ पर रक्षा मंत्री जी ने कहा कि क्या आप धरती माता से भी आशीर्वाद लेना चाहते हो? और इस उनके अगले प्रश्न पर मैं सिर्फ अपने मन में ही मुस्कुरा उठा। मेरे चेहरे पर मुस्कान छा गई थी। और ऐसी स्थिति में अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हुई। ये एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे थे। ये एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत जगह सुबह जगाने जैसा था। हम अनेक केंद्रों पर 5 साल कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों की गड़बड़ी की एक श्रृंखला अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे थे, लेकिन अंततः हमें ये करके दिखा दिया है। सिर्फ मेरे जीवन का क्षणों में एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में ही धो डाला। सालों की मेहनत का ये शानदार नतीजा था। और इस प्रकार अग्नि
प्रक्षेपण या मिसाइल एक सफलता यहाँ पर हमने पाई है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अग्नि प्रक्षेपण करते समय आई हुई समस्या और उन समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने अपने सहकारियों को जो सहायता की, प्रोत्साहित किया, उसकी वजह से अग्नि सफलता यहाँ पर पाई। यही बात इस पाठ में विस्तार से बताई है। आज जो भारत का नया रूप हमें देखने को मिलता है वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही सारा श्रेय दिया जाता है, क्योंकि भारत एक सक्षम, अपने बलबूते पर दूसरे देशों के साथ लड़ने के लिए तैयार है, वह सिर्फ मिसाइल क्षेपणास्त्र की वजह से। आज देखिए, हमारे पड़ोसी राष्ट्र हमारी ओर आंखें उठाना चाहते हैं, लेकिन मिसाइल को देखते ही कांप उठते हैं। ये सारा श्रेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही जाता है। तो चलिए हम स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। तो स्वाध्याय में सबसे पहला प्रश्न होगा, सामने दिए गए वाक्य सही है या गलत, इसके सामने चिन्ह लगाकर फिर से लेखन कीजिए। पहला वाक्य है, यह देश रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। सही है या गलत, चिन्ह लगाना है। नंबर 2, मैं अपने टीम के सभी सदस्यों से नहीं मिल पाया। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला, पृथ्वी के प्रक्षेपण कहाँ होने वाला था। इसमें नंबर 2, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया। इन 2 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको लेखन करने हैं। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लेखन कीजिए। प्रश्न पहला, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया। प्रश्न क्रमांक उसमें 2, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा। और प्रश्न क्रमांक 3 जो है वह है जोड़ियां लगाना है। अ स्तंभ और ब स्तंभ। अ स्तंभ में पहले है अग्नि, नंबर 2 श्रीहरिकोटा, नंबर 3 स्वयं चलित और नंबर 4 है ज्वार। बस गढ़ या ब स्तंभ में 1 कंप्यूटर, 2 लहरें, 3 मिसाइल और 4 अंतरिक्ष केंद्र। तो चलिए दोस्तों, ये जो जोड़ियां हैं वो उचित क्रम से आपको लगानी है। और हम अंत में चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह है मुक्तोत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 मुक्तोत्तरी प्रश्न। और प्रश्न है, यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो। फिर से एक बार प्रश्न देखिए, यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो इस विषय पर आप अपना मत लेखन कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने पृथ्वी से अग्नि तक ये जो पाठ है ये विस्तार से देखा। इसमें मिसाइल क्षेत्र में आने वाली कुछ समस्या, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देखी। मिसाइल जगत तथा रॉकेट विज्ञान क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हें इस कार्य में सबसे भारत रत्न ये पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके बारे में जानकारी देखी।
धन्यवाद।